तसव्वुर करें, आप सिर्फ 17 साल के हैं। ज़्यादातर लोग इस उम्र में अभी ज़िंदगी का रास्ता तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन तसव्वुर करें कि इसी उम्र में आप एक फ़ौज की क़यादत कर रहे हों, नामालूम सरज़मीन की तरफ बढ़ रहे हों और एक ताकतवर सल्तनत का सामना करने जा रहे हों। ये कहानी है मोहम्मद इब्न कासिम की, उस नौजवान जनरल की जिसकी मुहिम ने सिंध की तारीख बदल दी और बर सग़ीर में इस्लाम की मौजूदगी का दरवाज़ा खोला। लेकिन ये कहानी किसी जंग से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है अरेबियन सी के पानियों से। एक दिन अरब ताजरों के जहाज़ समंदर में सफ़र कर रहे थे। इन जहाज़ों में कीमती सामान भी था और ऐसे मुसाफिर भी जो लंबे सफ़र के बाद अपने घरों को लूट रहे थे। अचानक सिंध के साहिल के करीब इन जहाज़ों पर हमला हो गया। कज़ाकों ने जहाज़ों को घेर लिया, सामान लूट लिया गया और कई मुसाफिरों को कैदी बना लिया गया। जब यह खबर अल वलीद बेवेरे तक पहुंची तो पूरे दरबार में गुस्सा फैल गया। समंदरी तिजारत इस सल्तनत की मईशत के लिए इंतहाई अहम थी। ऐसा हमला बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। चुनाचे इराक़ के गवर्नर अल हज्जाज इब्न यूसुफ ने सिंध के हुक्मरान राजा दाहिर से मुतालबा किया कि वो हमला आवरों को सज़ा दे, लेकिन जवाब हैरानकुन था। राजा दाहिर ने कहा कि इन कज़ाकों पर इसका कोई इख्तियार नहीं। ये जवाब उमवी हुकूमत के लिए नाकाबिल कबूल था। फैसला हो चुका था, सिंध की तरफ एक फ़ौजी मुहिम भेजी जाएगी। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इस मुहिम की क़यादत के लिए जिस शख्स को मुंतखब किया गया वो सिर्फ 17 साल का नौजवान था, मोहम्मद बिन कासिम। कई लोगों को हैरत हुई, क्या इतनी कम उम्र में कोई ऐसी ख़तरनाक मुहिम की क़यादत कर सकता है? लेकिन जो लोग इसे जानते थे वो जानते थे कि ये नौजवान आम नहीं था। वो नज़्म ज़ब्त का पाबंद था, बहादुर था और जंगी हिकमत अमली में गैर मामूली महारत रखता था। जल्द ही मोहम्मद बिन कासिम अपनी फ़ौज के साथ सिंध की तरफ रवाना हो गया। उनका पहला हदफ था एक अहम बंदरगाही शहर दिबल। दिबल सिर्फ एक शहर नहीं था, ये सिंध की तिजारत का दरवाज़ा था, मजबूत किलाबंदी और सख्त दिफाई निज़ाम। जब मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज शहर के करीब पहुंची तो जंग का माहौल बन चुका था। नौजवान जनरल ने जल्दीबाजी नहीं की, उसने हिकमत अमली से काम लिया। शहर का मुहासरा किया गया, जंगी आलात तैयार किए गए, सिपाही तैयार थे और फिर जंग शुरू हुई। तीरों की बारिश होने लगी, सिपाही किले की दीवारों के करीब लड़ रहे थे। हर लम्हा ऐसा लगता था जैसे जंग का रुख बदल सकता है। लेकिन मुसलसल हमलों के बाद आखिरकार दिबल की दिफाई दीवारें टूट गईं। शहर फतह हो गया। ये फतह इंतहाई अहम थी क्योंकि अब साहिली रास्ता महफूज हो चुका था और मोहम्मद बिन कासिम को एक मजबूत मरकज़ मिल गया था। लेकिन असल चैलेंज अभी बाकी था। सिंध का हुक्मरान राजा दाहिर अपनी फ़ौज जमा कर रहा था। वो जानता था कि अगर ये पेशकदमी जारी रही तो इसकी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। जल्द ही दोनों फ़ौजें आमने सामने आ गईं। मकाम था अजीम, इंडस रिवर के करीब। दरिया अबूर करना खुद एक ख़तरनाक मरहला था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने मंसूबा बनाया और अपनी फ़ौज को दरिया के पार ले गया। इसके बाद एक फैसला कुन जंग हुई। मैदान जंग घोड़ों की टापों, तलवारों की आवाज़ों और जंगी नारों से गूंज उठा। शदीद लड़ाई के बाद राजा दाहिर की फ़ौज शिकस्त खा गई। राजा दाहिर की शिकस्त के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सिंध की जंग ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हकीकत में असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि सिंध के कई बड़े शहर अभी भी मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े थे। उनमें सबसे अहम शहर था ब्राह्मणाबाद। यह शहर सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक मजबूत दिफाई मरकज़ था। इसकी दीवारें बुलंद थी, फ़ौज तैयार थी और शहर के हुक्मरानों ने फैसला कर लिया था कि वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज शहर के करीब पहुंची तो फ़ज़ा में अजीब सा सुकूत था। शहर के दरवाजे बंद थे, दीवारों पर सिपाही खड़े थे और सब एक आने वाली जंग का इंतज़ार कर रहे थे। नौजवान जनरल ने जल्दी हमला करने के बजाय एक और हिकमत अमली अपनाई। उसने शहर का मुहासरा कर लिया। दिन गुजरते गए, कभी तीरंदाजी होती, कभी छोटे हमले होते, लेकिन फैसला कुन जंग अभी बाकी थी। फिर एक रात मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि सुबह होते ही मुकम्मल हमला किया जाए। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही जंग शुरू हो गई। सिपाही किले की दीवारों की तरफ बढ़े, तीरों की बारिश होने लगी, घोड़ों की टापें मैदान में गूंज रही थीं। जंग कई घंटों तक जारी रही। आखिरकार दिफाई लाइनें टूटने लगीं और फिर वो लम्हा आया जब शहर के दरवाजे खुल गए। मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज शहर में दाखिल हो गई। ब्राह्मणाबाद फतह हो चुका था।
لیکن محمد بن قاسم کی کہانی صرف فتوحات کی کہانی نہیں تھی۔ اصل حیرت اس کے بعد ہوئی۔ اس نے خوف کے ذریعے حکومت قائم نہیں کی، بلکہ انصاف اور نظم کے ذریعے۔ مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنی عبادت کی آزادی دی گئی، مقامی لوگوں کو انتظامیہ میں شامل کیا گیا، تجارتی راستے محفوظ کیے گئے، اور آہستہ آہستہ اسلامی ثقافت اور تعلیمات سندھ میں پھیلنے لگی۔ جو مہم صرف حملہ آوروں کو سزا دینے کے لیے شروع ہوئی تھی، وہ بعد میں ایک بڑی تاریخی تبدیلی کا آغاز بن گئی، اور اس سب کے پیچھے تھا ایک نوجوان جنرل، محمد بن قاسم۔